ओम साई राम। आप सभी को एक अनुभव आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। अगर आप कोई भी भंडारा या प्रसाद रखवा रहे हो तो ये गलती कभी ना करना। ये साई भंडारा एक मंदिर द्वारा रखवाया गया था। किसी आचार्य द्वारा ये भोग प्रसाद बन रहा था। अभी जो आप सुन रहे हैं ये सत्य घटना है, आंखों देखी घटना है। साई भक्त द्वारा ये हम तक पहुँची है। 250 या 300 लोगों का ये भोजन बन रहा था। इस भोजन में तड़के वाली दाल, चावल, हलवा, तले हुए पापड़ ये सब बन रहा था और उसी वक्त रोटियां बनना शुरू हुआ और कुछ ही देर में इस साई भक्त ने देखा कि कैटरर्स वालों में से ही एक 10-12 साल का बच्चा खाना खाने बैठ चुका है, जबकि अभी प्रसाद की थाली निकली ही नहीं थी। थोड़ी ही देर में खाना पूरा बना भी नहीं था। तभी उन आचार्यों में से एक एक कर सबने खाना शुरू कर दिया। एक उठता तो एक बैठता, सभी अपना काम छोड़कर एक उठकर एक बैठता, इस तरह खाना खा लिया। बीच बीच में उनके लोग देखते कि कोई आसपास तो नहीं जो हमें देख रहा हो। इसी तरह सभी आचार्य लोगों ने खाना खा लिया और फिर से अपने खाना बनाने के कार्य में लग गए। लेकिन इसी वक्त जिस साई भक्त ने हम तक ये अनुभव भेजा है वो ये सब देख रहे थे। इसके बाद भंडारा शुरू हुआ। 200 या 300 लोगों का ये भंडारा था। अभी लोगों ने खाने के लिए शुरुआत ही की थी तो आधे ही घंटे में ये खाना समाप्त होते आया तो आचार्य हड़बड़ा गया। फिर से उसने खाना बनाने के लिए शुरुआत की और 200 लोगों तक खाना बन गया। जो दूसरी बार बना था वो भी समाप्त होने को आया। फिर से तीसरी बार उसे खाना बनाना पड़ा। आप सोचिए, सिर्फ 250 या 300 लोगों का खाना 3-3 बार बन रहा है। अगर आचार्य अपना काम पूरी मेहनत से और प्रसाद की थाली निकालता और उसके बाद खाना खा लेते तो ये क्या 3-3 बार फिर से खाना बनाने की नौबत उन पर आती? क्या उन्हें इस तरह बेहाल होना पड़ता? ठीक है, मानवतावश उन्होंने खाना खाया, ये कोई गलत बात तो नहीं, मगर अगर किसी का भंडारे का प्रसाद बन रहा है और उसमें थाली ही ना निकाली जाए, इस अनुभव द्वारा आप ये तो समझ चुके होंगे कि अगर भंडारा रखवाया गया है तो थाली निकालना तो आवश्यक है। आचार्य अगर अपनी मेहनत से और ईमानदारी से खाना बनाता और खुद थाली निकाल लेता तो इस भंडारे में भी बरकत बनी रहती। जिसको भी जो काम सौंपा जाए वो बड़ी ईमानदारी से करना चाहिए। आपको ये अनुभव सुनकर आचार्य ने सही किया या गलत, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओम साई राम।